Christian Media. So guys, today we are not cover any sports car or bike. We are discussing about the sequential transmission. So guys, sequential transmission का concept क्यों आया आइए हम जानते हैं. So let's get started. So generally in traditional cars and bikes we have H-type transmission for ordinary use. That means जहाँ हमें क्विक रिस्पॉन्स की नीड हो वहाँ हमें सीक्वेंशियल ट्रांसमिशन का कंसेप्ट यूज़ होता है. सो जनरली ट्रांसमिशन में होता क्या है कि आपको जो पावर जनरेट होती है ट्रांसमिशन से वो व्हील्स में तो जाती है, बट उस व्हील्स को सिर्फ पावर ही नहीं चाहिए. उस व्हील्स को पावर को अगर आप टॉर्क में कन्वर्ट करोगे तभी व्हील्स में आरपीएम जनरेट होंगे. दैट्स वाई वो काम होता है हमारा टॉर्क कन्वर्टर का. टॉर्क कन्वर्टर क्या करता है, ट्रांसमिशन से पावर को लेके उसको टॉर्क में कन्वर्ट करके आरपीएम जनरेट करता है आपके व्हील्स में. अगर व्हील्स में आरपीएम जनरेट होगी तभी कार में ड्रिफ्ट कर पाओगे या ड्रैग कर पाओगे और वीकेंड से आप कार को मोशन में ला पाओगे. सो दैट्स वाई सीक्वेंशियल ट्रांसमिशन का कंसेप्ट इसलिए ज़रूरी था ताकि हम टाइम सेविंग पर्पसेस को ला सके जहाँ हमको रिस्पॉन्स की नहीं. ठीक है, सो आगे चलते हैं कि सीक्वेंशियल ट्रांसमिशन और अदर टाइप ऑफ ट्रांसमिशन से कन्वीनियंट क्यों है और कैसे है. ओके गाइस, सो गाइस अगर हम एच टाइप ट्रांसमिशन की बात करें वी हैव टू रिमेंबर द फिक्स पैटर्न व्हाइल शिफ्टिंग द गियर्स. बट सीक्वेंशियल ट्रांसमिशन में ऐसा नहीं होता है. वी डोंट नीड टू रिमेंबर एनी पैटर्न, बस जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दैट अप शिफ्ट एंड डाउन शिफ्ट. एज मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि सीक्वेंशियल ट्रांसमिशन इज मोस्टली यूज इन रेसिंग, ड्रैग एंड ड्रिफ्ट. एंड रेसिंग, ड्रैग एंड ड्रिफ्ट में पावर ओवर होना बहुत ही ज़रूरी है. सो पावर ओवर के लिए आपको क्या चाहिए कि आपके गियर्स टाइमली अप शिफ्ट एंड डाउन शिफ्ट. सो आपके लिए सीक्वेंशियल ट्रांसमिशन कितना इजी हो जाता है ड्राइव करने के लिए दैट आपको वी डोंट नीड एनी पैटर्न टू रिमेंबर. बस जस्ट यू हैव टू शिफ्ट गियर्स इन अप शिफ्ट एंड डाउन शिफ्ट. सीक्वेंशियल ट्रांसमिशन का कंसेप्ट यहाँ पर काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है इन रेसिंग कार्स, bikes also. That's why sequential transmission is more convenient as compared to H-type transmission. Because H-type transmission में आपको पैटर्न याद करना पड़ेगा, but sequential transmission में ऐसा कोई रोल नहीं है. So guys, काफ़ी convenient रहती है sequential transmission. आपको जहाँ परफॉर्मेंस की नीड हो, आपको जहाँ पावर की नीड हो, आपको जहाँ टॉर्क चाहिए, आपको बीच में आरपीएम जनरेट करने अच्छे, वहाँ सीक्वेंशियल ट्रांसमिशन काफ़ी यूजफुल है. तो गाइस जब बात करते हैं सीक्वेंशियल ट्रांसमिशन वर्क कैसे करता है. एज गाइस ट्रांसमिशन में क्लच का रोल आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है. इन सीक्वेंशियल ट्रांसमिशन डुअल क्लच इज एम्बेडेड. एज डुअल क्लच होने की वजह से जो उसकी डुअल क्लच लाइनिंग है, जो उसकी लाइनिंग होती है वो प्रेशर प्लेट पर इतना फोर्स जनरेट करती है दैट विदाउट वेस्टिंग टू मच पावर गियर्स अप शिफ्ट एंड डाउन शिफ्ट होते हैं. एंड वन मोर थिंग इन एच टाइप ट्रांसमिशन इज दैट जब भी आपको एच टाइप ट्रांसमिशन में गियर शिफ्ट करना होता है, सपोज कीजिए आपको सेकंड से थर्ड गियर में आना है एच टाइप ट्रांसमिशन में, तो आपको सेकंड से थर्ड गियर में आने के लिए आपको पहले न्यूट्रल गियर में स्विच होना पड़ेगा. सपोज आप सेकंड से थर्ड में हैं तो आपको आपके एच टाइप ट्रांसमिशन में होगा क्या कि वो पहले सेकंड पे जाएगा, देन उसके बाद न्यूट्रल पे आएगा एंड देन थर्ड पे शिफ्ट होगा. सो इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि 50 to 60% पावर जो हमारी इंजन से ट्रांसमिशन के में आ रही है क्रैंकशाफ्ट के थ्रू वो वेस्ट हो जाती है एंड ओनली 30 to 40% पावर इज ट्रांसमिटेड इन द व्हील्स. सो ये काफ़ी बड़ा लॉस है एक एच टाइप ट्रांसमिशन में. अगर बात करते हैं सिक्वेंशियल की तो सिक्वेंशियल में ऐसा नहीं होता है. सिक्वेंशियल में एक के बाद एक सिक्वेंशियली वो भी कैन से इन कंटिन्यूअस मैनर गियर अप शिफ्ट एंड डाउन शिफ्ट होते हैं. ओके, सो इसका फ़ायदा ये हमें, इसका एडवांटेज बहुत बड़ा ये है कि 20 to 30% पावर लॉस होती है ट्रांसमिशन के अंदर एंड गाइस 70 to 80% पावर इज ट्रांसमिटेड इन द व्हील्स. सो देखा आपने कितना बड़ा फ़ायदा है सीक्वेंशियल ट्रांसमिशन में एज कम्पेयर टू एच टाइप ट्रांसमिशन. सो आपको सीक्वेंशियल ट्रांसमिशन में तभी आरपीएम रेट इतना हाई मिलता है व्हील्स के अंदर. सो दैट्स वाई सीक्वेंशियल ट्रांसमिशन इज हाईली रिकमेंडेड इन द परफॉर्मेंस व्हीकल्स. जहाँ आपको परफॉर्मेंस की नीड हो, जहाँ आपको रेसिंग, ड्रैग एंड ड्रिफ्ट करना हो, इसीलिए आपको सीक्वेंशियल ट्रांसमिशन प्रेफर की जाती है परफॉर्मेंस व्हीकल्स में. सो आई होप आपको समझ आया होगा कि सीक्वेंशियल ट्रांसमिशन कितना इंपॉर्टेंट है परफॉर्मेंस व्हीकल्स के लिए.
बिकॉज इसमें एनर्जी लॉस आप देखोगे तो बहुत ही कम हो रहा है। एनर्जी लॉस जितना ज़्यादा कम होगा, एनर्जी जितनी ज़्यादा व्हील्स में जाएगी, उतने ज़्यादा आरपीएम जनरेट होंगे और उतने ज़्यादा कार को आप स्टेयर कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, उससे आप ड्रिफ्ट करवा सकते हो, ट्रैक करवा सकते हो, रेसिंग कर सकते हो। सो गाइस, आपने देखा सीक्वेंशियल ट्रांसमिशन कितना अच्छा ऑप्शन है परफॉर्मेंस व्हीकल्स के लिए। सो आगे हम चलते हैं, सीक्वेंशियल ट्रांसमिशन के कौन से वेरिएंट अवेलेबल हैं हम वो देखते हैं। सो गाइस, सीक्वेंशियल ट्रांसमिशन में आपको मैनुअल एंड ऑटोमेटिक मिल जाएगा। सो मैनुअल और ऑटोमेटिक में आई थिंक मेरे को नहीं लगता कि कोई डिफरेंस बताने की जरूरत है, बट फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको क्लच प्रेस करना पड़ता है गियर शिफ्ट करने के लिए, बट ऑटोमेटिक में ऐसा नहीं है। ऑटोमेटिक क्लच होता है उसके अंदर, वो जैसे ही आप ड्रीम मोड पे ऑटोमेटिक में डालेंगे तो ऑटोमेटिकली गियर शिफ्ट करेगा, ठीक है। ओके, सो अब चलते हैं गाइस प्राइस पर। सो प्राइस काफी देखें हम तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ट्रांसमिशन के अंदर, और अगर हम बात कर रहे हैं परफॉर्मेंस व्हीकल की तो ये बात और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है कि प्राइस कितना मैटर करता है, क्योंकि कार में जो भी प्राइस होता है आपके इंजन और ट्रांसमिशन पर मैटर करता है। ओके, सो सीक्वेंशियल ट्रांसमिशन देखा जाए तो नॉर्मल गियर बॉक्स से, और वी कैन से एच टाइप गियर बॉक्स से कॉस्टलियर रहता है, बिकॉज एज मैंने बताया परफॉर्मेंस के लिए यूज होता है। तो परफॉर्मेंस व्हीकल्स आपको पता होंगे, एज हाल ही मैंने वीडियो कवर की थी मैंने, सो निसान GTR, उसमें मैंने सीक्वेंशियल ट्रांसमिशन आपको बताया होगा, डुअल क्लच। सो आपने देखा उसका प्राइस कितना था, अराउंड 2.05 करोड़ के आसपास उसका एक्स शोरूम प्राइस था। सो आपने देखा कि कितनी कॉस्टली रहती है सीक्वेंशियल ट्रांसमिशन। सो आगे चलते हैं और उसमें हम देखते हैं कि सीक्वेंशियल ट्रांसमिशन यूज कहाँ होती है। सीक्वेंशियल ट्रांसमिशन कौन से ऐसे व्हीकल्स हैं जिसमें यूज होती है? सबसे पहले मसल कार, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम होता है वहाँ एक सीक्वेंशियल ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा यूज होता है। एज आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम होता है, कार का आउटपुट कितना रहता है, कार कितना अच्छा आउटपुट जनरेट करती है मसल कार्स में मोस्टली। गाइस, मेरी तो मसल कार्स बहुत फेवरेट है, तो आप मुझे बताएं कमेंट करके कि आपको मसल कार ज़्यादा पसंद है कि स्पोर्ट्स कार ज़्यादा पसंद है। सो सेकंड कैटेगरी जो आती है सीक्वेंशियल ट्रांसमिशन ज़्यादातर यूज होता है वो स्पोर्ट्स कार और सुपर कार्स में ज़्यादा जनरेट होता है। हालांकि सुपर कार और स्पोर्ट्स कार बहुत बड़ा अंतर है। स्पोर्ट्स कार में आपकी BHP ज़्यादा होती है, मगर BHP ज़्यादा होने से मतलब हमें नहीं है, वो इंजन मैटर करते हैं। बट ट्रांसमिशन की बात करें तो सीक्वेंशियल ट्रांसमिशन ही यूज होती है, बिकॉज हमें पावर ज़्यादा चाहिए व्हील्स में। ओके, सो जैसे कि आप सुपर कार्स जानते हैं, हाल ही मैंने एक वीडियो कवर की थी निसान GTR, और हमारी मस्टैंग भी आने वाली है। सो आप चैनल पर ट्यून्ड रहें। सो तीसरी जो हमारी सीरीज में आती है जो सीक्वेंशियल ट्रांसमिशन यूज़ करते हैं, दैट इज ट्रैक व्हीकल्स फॉर ड्रिफ्ट एंड ड्रैग पर्पसेस। जो जैसा कि मैंने आपको बताया सीक्वेंशियल ट्रांसमिशन ड्रैग, ड्रिफ्ट एंड रेसिंग में यूज़ होता है। फोर्थ कैटेगरी इज द रेसिंग व्हीकल्स एंड रेसिंग बाइक्स। बेसिकली रेसिंग बाइक्स में भी सीक्वेंशियल ट्रांसमिशन यूज़ होता है, जैसे कि कावासाकी एंड हमारी निंजा, these bikes are also uses sequential transmission. So guys, these vehicles uses sequential transmission. I hope you understand the concept of sequential transmission. So till then, drive safe, keep loving cars and bikes, and stay tuned with the Piston Mania. Thank you.